हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह गुरु शक्ति की क्रियाशीलता के फलस्वरूप ही घटित होता है अथवा दृश्य अदृश्य महापुरुषों की अहेतुकी कृपा के कारण होता है। इस बात का स्मरण करते हुए सन 2018 के चातुर्मास के मेरे कुछ संस्मरण हैं। कई बार मेरे मन में विचार आया कि जिस प्रकार क्रिया योग के लाहिड़ी महाशय को उनके प्रारब्ध ने रानीखेत के जंगलों पहाड़ों में लाकर खड़ा कर दिया था, उसी प्रकार मेरे प्रारब्ध ने भी मुझे कश्मीर के पहाड़ों पर स्थित जंगलों में 2 महीनों के लिए भेज दिया था। वरना मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतने दुर्गम पहाड़ के घने जंगलों में, जहाँ भयंकर जंगली जानवरों का निवास हो, वहाँ मुझे चातुर्मास करने का अवसर मिलेगा। यह सत्य है कि बाल्यकाल से ही मन में एक दबी इच्छा अवश्य थी कि पहाड़ों और जंगलों में जाकर तप किया जाए, परंतु ऐसे निर्जन और भयावह जंगलों में जाकर साधन करने की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की थी। सन 2018 के मई के महीने में 15 दिनों के लिए कश्मीर यात्रा का अवसर मुझे मिला था। तब जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पैंथल नामक स्थान पर मेरा जाना हुआ था। वहाँ के सुंदर प्राकृतिक वातावरण ने मन को मोह लिया। वहाँ से लगभग बहुत दूर तक एक बहुत सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहा था। मन में भाव आया कि काश कि ऐसे मनमोहक स्थान पर कुछ दिनों के लिए रहने का अवसर प्राप्त हो जाए तो कितना आनंद हो। वह प्रकट कृपाला की भांति हमारे समक्ष प्रकट हुए सज्जन परिवार जो हमारे साथ थे, वे उसी गांव के रहने वाले निकले तथा जो पहाड़ सामने दिखाई दे रहा था वहीं पर उनका बचपन बीता था। मेरे विचारों को सुनकर उन्होंने अगली बार उसी पहाड़ पर आने का आमंत्रण दे दिया। मेरे पूछने पर बताया कि वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मोबाइल आदि का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी परिस्थिति मेरे साधन में बाधक नहीं थी। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। रात्रि में दीपक का प्रकाश मेरे लिए पर्याप्त था। बताया गया कि हो सकता है कि वहाँ जंगली जानवर भी हों। मैंने सोचा कि साधन तो मुझे अपने कमरे में ही करना है, इसलिए ये परिस्थिति भी मुझे विकट महसूस नहीं हुई। मैंने विचार किया कि कमरे की खिड़की से ही जानवर दिख जाएंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, बल्कि और अधिक अच्छा होगा, एक नया अनुभव होगा। यह भी मुझे स्वीकार था। अंत में मैंने उनसे पूछा, लैंड स्लाइडिंग, भूस्खलन भी तो होता होगा? उन्होंने कहा, सुबह ही पता चलता है कि हम कहाँ हैं। सुनकर मैंने कहा, मृत्यु को आना होगा तो वह कहीं पर भी आ सकती है, एक बार ही तो मरना है, अतः इसको भी मैंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार शीघ्र ही चातुर्मास का कार्यक्रम बन गया। सन्यासियों का चातुर्मास 2 महीने का होता है। स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि जो कुछ भी यह हो रहा है कोई अदृश्य शक्ति ही करवा रही है। सज्जन परिवार ने हमारी सारी व्यवस्था अपने ऊपर ले ली। हमें सद्दलपुर के पहाड़ों पर जाना था, जो जम्मू से 100 किलोमीटर दूर था। सद्दलपुर तक पक्का रास्ता था, उसके बाद 2 घंटे पहाड़ की चढ़ाई थी। हमारे लिए डोली की व्यवस्था की गई थी। घने जंगलों में होते हुए ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई के सकरे रास्ते से हम ऊपर चढ़ने लगे। कई बार लगा कि अब गिरे, परंतु पहाड़ी लोग ऊपर चढ़ने के आदी होते हैं। जुलाई का महीना था। रास्ते में अखरोट के पेड़ दिखाई दे रहे थे जो 15-20 दिनों में पकने वाले थे। सुनसान घने जंगल को देखकर आशंका होती थी कि कभी भी कोई भी जंगली जानवर सामने आ सकता था। इन सब के बावजूद मन में एक विचित्र आनंद की लहर सी उठ रही थी, क्योंकि एक पहाड़ छोड़कर जो पहाड़ था उस पर माता वैष्णो देवी का भवन था। माता वहाँ विराजमान थी, फिर क्यों न मन में आनंद की लहरें उठेंगी।
लगभग 2 घंटे की चढ़ाई के पश्चात हम अपने आश्रय स्थल तक पहुंच गए। कच्चे मकान के ऊपरी तल पर मुझे एक अलग कमरा दिया गया था। खुला बड़ा सा बरामदा था जहाँ से तीनों दिशाओं से प्राकृतिक सौंदर्य झलक रहा था। सुबह उठते से ही सामने की पहाड़ियों से उदय होते हुए सूर्य के दर्शन हो जाते थे। नीचे के तल पर मवेशियों के लिए कमरे बने हुए थे। सुबह शाम गाय माता का दूध प्राप्त हो जाता था। मकान के पीछे की ओर घना जंगल था जहाँ शेर, चीते और रीछ विचरण करते थे। लाइट के लिए सरकार ने उस पहाड़ पर सोलार की व्यवस्था कर दी थी, जिससे धीरे धीरे ही सही मोबाइल चार्जिंग की सुविधा प्राप्त थी। नीचे की ओर ढलान पर एक झरने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से पानी लाना पड़ता था, जिसके वे आदी हो चुके थे। बस एक समस्या वह थी कि पहाड़ी स्थल होने के कारण उन लोगों ने शौचालय उसी स्थान पर बनाया था जहां जंगली जानवरों के आने की संभावना थी। वही जगह उन्हें उपयुक्त लगी। रात बेरात साय साय करते हुए अंधकार में घने वृक्षों से आच्छादित जंगल में एक छोटी सी टार्च लेकर जाना भी एक विचित्र साहस भरा अनुभव था। हमारे आश्रय स्थल उस मकान के अतिरिक्त आसपास दूर तक और कोई मकान दिखलाई नहीं देता था, न ही किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती थी। ध्यान से सुनने पर कभी कभी चीते की गुर्राहट अवश्य सुनाई दे जाती थी। मन ही मन वहाँ पर रहने वाले लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ती थी। वहाँ मिलने आए एक व्यक्ति से पता चला कि ऊपर की ओर पहाड़ पर वे रहते थे। एक बार सुबह लगभग 2:30-3 बजे ही उठकर वे नीचे की ओर जाने लगे। चंद्रमा के प्रकाश में उन्होंने सोचा कि सुबह होने वाली है। कुछ ही दूर नीचे की ओर उतरने पर उनके सामने एक बड़ा रीछ आ गया और उसने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया था। कुछ देर की मुठभेड़ के बाद वह व्यक्ति बेहोश हो गया, परंतु उनकी हलचल को सुनकर पास के मकान में रहने वाले लोगों की नींद खुल गई। वे समय पर लाठी लेकर पहुंच गए और घायल व्यक्ति को पहाड़ के नीचे ले जाकर उपचार करवाया। रीछ के अतिरिक्त वहाँ अभी तक किसी शेर या चीते ने किसी भी मनुष्य को अभी तक हानि नहीं पहुंचाई थी। मानव को देखकर वे स्वयं झाड़ियों में छुप जाते थे। छोटे जानवर जैसे कुत्ता, बकरी, भेड़ इत्यादि से वे अपनी क्षुधा को शांत करते थे। एक बार एक बहुत बड़ा शेर, जिसके शरीर पर बड़ी बड़ी धारियां थीं, उस घर की बहू के समक्ष आ गया था। उस समय वह अपनी भेड़ को जंगल में घास चराने के लिए ले गई थी। शेर अपने शिकार भेड़ को देख रहा था। उस महिला ने सबसे पहले अपना दुपट्टा भेड़ पर डाल दिया, क्योंकि शेर या चीता सबसे पहले अपने शिकार की गर्दन ही पकड़ता है। भेड़ तथा अपनी रक्षा के लिए उस महिला के पास उसके हाथ में पेड़ की केवल एक पतली सी छोटी टहनी थी। उसी से वह शेर को हुश हुश करके भगा रही थी। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा भी नहीं था। लगभग 5 मिनट तक शेर खड़ा रहा, देखता रहा, फिर वापस मुड़कर घने जंगल में चला गया। मकान के मुखिया हवलदार साहब के पास अपनी रक्षा के लिए एक राइफल थी तथा घर में एक कुत्ता भी था, जो खतरे के समय लोगों को भौंककर सतर्क कर देता था। एक बार रात्रि के 1:30 बजे कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा था। सबकी नींद खुल गई, साथ ही रीछ की एक जोरदार चीख सुनाई दी। हवलदार साहब हाथ में एक टॉर्च तथा राइफल देके बाहर चले गए। उन्होंने अपने मकान के आसपास मक्का बोया हुआ था, उसको खाने के लिए भालू आ जाते थे। कुछ देर के पश्चात हवलदार साहब वापस आए तथा बताया कि एक रीछ अपने छोटे बच्चे के साथ मक्का खाने आया था। उसी समय उस रीछ के बच्चे को अपना आहार बनाने के लिए एक बड़ा चीता भी वहाँ पर आ गया था। अपने बच्चे की रक्षा के लिए वह रीछ चीखा था। समय पर हवलदार के आ जाने पर रीछ और उसका बच्चा भाग गए। इस घटना के अतिरिक्त और भी छोटी मोटी घटनाएं घटी।
पहाड़ी जीवन जीने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह वहीं रहकर पता चला।